हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट एचपी मोबाइल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैपेसिटर के बारे में। तो हम आज कंप्लीट सीरीज़ आपको पहले बता दें हमारा इंट्रोडक्शन कि हमारा इंस्टीट्यूट सूरत में है और हम मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर रिपेयरिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो आपको ये समझना है कि हम जो चिप लेवल आईसी लेवल का काम सिखाते हैं। आईसी लेवल में आपका एमएमसी, सीपीयू, डबल डेकर, सीपीयू, डाटा शीट पढ़ना, लाइन फाइंडिंग, आपका बोनियो, सिस्मेटिक, जो भी आपका जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब हम करवाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, और साथ ही साथ ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज करें तो हम आपको पूरा लिस्ट भेज देंगे कि आप क्या क्या कोर्सेस में हैं। उसके साथ आपको 2 डे डेमो फ्री क्लास मिलता है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप रिफंड पूरा ले लीजिए अपना पेमेंट, या आप डेमो लेने के बाद ही श्योर कीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको करना है। हमारी क्वालिटी आप देख के मैं 100% कह सकता हूँ कि आप श्योर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बिना बात किए हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक्सक्लूसिव आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलने के वजह से हम चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो कैपेसिटर के ऊपर है। तो कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं, और बोर्ड के अंदर कैसे चेक करते हैं, बोर्ड के बाहर कैसे चेक करते हैं, और वो शॉर्ट कब हो जाता है, लीकेज कंडीशन में क्या होता है, और उसको कैसे पता करें कि उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, या कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो हम बेस से लेके पूरी एक कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो हमारा टॉपिक पहला कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हम ले लेते हैं कि पहले कैपेसिटर हमारे फ़ोनों में किस किस टाइप का और क्या क्या कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम आज बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर का देखिए, इसके अंदर जो कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर प्लस माइनस डिवाइडेड है, मतलब कि प्लस माइनस जो है ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन ये जो फ़ोन थे पहले के फ़ोन जिसके अंदर नोकिया के हैंडसेट थे, उसके अंदर ये वाले कैपेसिटर्स आते थे जो कि बैटरी कनेक्टर के पास में लगा होता था, ठीक है। लेकिन अभी के जो हैंडसेट है उसके अंदर इस कैपेसिटर को निकाल दिया गया है। अब जो हमारे फ़ोन के अंदर यूज़ किया गया उसको नॉन पोलर कैपेसिटर कहा जाता है, जो कि माइक्रो और सिरामिका से बना होता है। जैसे कि हम माने कि इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो हम लोग जैसे समझते हैं कि ये बना कैसे है और ये हमें दिखता कैसा है, ठीक है। तो पहले ये इसकी हम लोग रचना देख लेते हैं कि ये असल में है क्या। तो देखिए, ये 2 धातु की प्लेट है, इसके बीच में एक आ धातु है जो कि इसकी लीकेज नहीं होने देता, मतलब कि यहाँ का वोल्टेज यहाँ नहीं आने देता, यहाँ का वोल्टेज यहाँ नहीं आने देता। तो ये एक चार्ज सेल होता है, एक सेल ये चार्ज हो रहा है, एक सेल ये चार्ज हो रहा है। तो ये क्या होता है, चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये चार्ज एक सेल की तरह काम कर रहा है। और इसके बाद ये जैसे ही आप इसका यूज़ करते हो किसी सर्किट में, जैसे ही आप फ़ोन को ऑफ करते हो तो ये चार्ज डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे हम माने उदाहरण के तौर पे, तो एक हम लाइट लेते हैं और वहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो पहले कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी लेकर उस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं दोनों सिरों पे लगा के, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही हम उस बैटरी को अलग करके लाइट लगाएंगे तो कुछ टाइम तक वो लाइट ग्लो करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज होकर डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर का जो पहला नियम है कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज का काम करता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि एक पंखा है हमारे पास, तो पंखे में हमारे पास एक रेगुलेटर लगा होता है जिसको हम कैप बोलते हैं। वहाँ पे जो कैपेसिटर आपके पंखे में ऊपर लगा होता है, तो उसको क्यों लगाया जाता है? जब आपका स्पीड पंखा कम हो जाता है तो हम उस कैपेसिटर को चेंज करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो आपने देखा होगा घर में कि उसको बोर्ड में पहले लगाते हैं, उसके बाद दोनों पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, उसके बाद लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर डायरेक्ट चार्ज में ही अगर लगा देंगे कैपेसिटर तो आपका पंखा एक राउंड घूम सकता है। तो वो क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होने के लिए वो पूरा घूमेगा पंखा एक बार। तो इसके लिए इस डर से हम क्या करते हैं, उसको टच करवा के डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है।
और ये कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है बड़ा वाला कैपेसिटर। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि इस कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज का काम होता है, और इसको चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए ही यूज़ हमारे फ़ोन में करते हैं कि जिस सेक्शन में लगातार वोल्टेज का बहाव चाहिए तो उस सेक्शन में उस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर में जैसे ये आपको कैपेसिटर दिख रहा है, तो ये कपलर कैपेसिटर है। कपलर कैपेसिटर का मतलब कि एक कैपेसिटर लगाया गया है, फिर दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, सीधा सीधा, तो एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस हो गया। सेम पद्धति है, खाली बस इसमें लैग बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन कपलर कर दिया गया है, 4 कैपेसिटर को एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि इसको कपलर करके भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कपलिंग के लिए भी कैपेसिटर का यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर आपको आईफोन में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए कि ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी कैपेसिटर देखिए चार्ज हो रहा है सेल से, उसके बाद देखिए जैसे इस सेल को ऑफ किया गया, सेल का डिस्कनेक्ट किया गया, वैसे ही वो लाइट ग्लो हो रहा है जब तक कैपेसिटर चार्ज है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है वो उसकी लाइट बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब उसको जब चार्ज किया जाता है फिर वही प्रोसेस में, फिर वो डिस्चार्ज होने के लिए फिर लाइट को जब जोड़ा जाता है तो लाइट ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है। क्लियर? तो अब आगे हम लोग चलते हैं इसके। देखिए इस टाइप का भी आपको कैपेसिटर दिखेगा, जैसे कि मैं माउस से आपको दिखाऊं कि ये जो कैपेसिटर है इसमें भी सेम ही है, ये खाली बड़ा कर दिया गया आकार और कपलर करके इसको बड़ा कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाया गया, जो कि आपको आईफोन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये जो छोटे वाले कैपेसिटर्स दिख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अपने बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये वाले आपको आईफोन में मिलेंगे ज़्यादातर, अभी तो थोड़ा एंड्रॉयड में भी आने लगे हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब नॉन पोलर की बात करें जिसमें कि प्लस माइनस होता है, तो यही कैपेसिटर पहले हमारे हैंडसेटों में लग के आता था, जो कि नोकिया के हैंडसेट, पुराने हैंडसेट थे उसके अंदर। तो इसके लिए भी हमें यही चीज़ था कि अभी हमें को देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, लैपटॉप के मदरबोर्डों में देखने को मिलता है, लेकिन ये अभी हमारे फ़ोनों में से गायब ही हो चुके हैं एक तरह से। ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नॉन पोलर कैपेसिटर को आप कैसे भी बैठा सकते हैं, इसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इसको जब भी बोर्ड में बैठाओगे तो एक प्लस में और एक ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप समझो कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर को ग्राउंड ही किया जाए। अगर एक पॉजिटिव लाइन में लगा कर अगर डाटा की सप्लाई लेके जाना होगा, जैसे कि BSN BSP के लाइन में जब पॉजिटिव 5 वोल्टेज माइनस 5 वोल्टेज को जब लेके जाया जाता है तो एक को OL किया जाता है, मतलब कि एक को ग्राउंड से OL किया जाता है, एक को प्लस से OL किया जाता है, मतलब कि NC मतलब नो कनेक्शन करके एक सप्लाई को लेके जाया जा सकता है एक सिरे से। ठीक है, तो ऐसा भी कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर दोनों साइड से बीप कर रहा है तो ख़राब है, लेकिन ऐसा हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी लाइन में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तभी हम श्योर कर सकते हैं कि हमारे कैपेसिटर में प्रॉब्लम है या लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब आप उसको कैपेसिटर को निकालोगे तो उस पॉइंट पे अगर एक पे ग्राउंड आ रहा है एक पे वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो ग्राउंड से बैठा हुआ है। अगर आपके कैपेसिटर के अंदर एक साइड पे ग्राउंड से नहीं आ रहा है और एक पे OL आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो डाटा ले जाने के लिए वो कैपेसिटर लगा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर को किस टाइप से लगाया गया है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम लोग मानते हैं कि अभी ऐसा मैं एक ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आए थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताऊं कि एक कैपेसिटर लेके ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक साइड पे OL आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे OL आपको मिलता है, नो, तो आपको वन साइड पे क्या मिलता है, OL मिलता है, और एक साइड पे वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डाटा के लिए लगाया गया है कैपेसिटर।
तो डाटा के लिए लगाया गया है, तो किस लिए कैसे यूज़ किया गया इसको, तो इसमें मान लेते हैं प्लस वाले सिरे से इसको डाटा ले जाया गया होगा, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होता है ये पास करता है और जो आपका डीसी वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। कैपेसिटर का काम ये होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी चेकिंग आपको करना है, तो मैं आपको चेकिंग बताऊंगा। तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए क्लियर, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है थोड़ा। तो इसके लिए आप समझिए कि एक पे OL करके भी लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ एक को ग्राउंड किया जा सकता है, एक को माइनस और एक को प्लस। तो मतलब कि वन साइड बी पाएगा, वन साइड नो बी पाएगा, तो ये भी कैपेसिटर ही होगा। और इसको क्या ऐसा इसको यूज़ किया गया होगा वोल्टेज के लिए, जिसको ग्राउंड किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप पता कर सकते हो कि हमारे कैपेसिटर में फॉल्ट है, या कैपेसिटर जब आप बाहर भी निकालते हो तो दोनों साइड पे बीप करता है, तो फिर भी आपका कैपेसिटर ख़राब माना जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर ख़राब होने का रीज़न यही होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वन साइड पे जैसे बीप मोड पे हमने चेक किया, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बीप नो बीप, ठीक है। मतलब कि अगर ये वन साइड बीप आ रहा है, वन साइड नो बीप आ रहा है, अगर OL भी होगा तो नो बीप आएगा, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कैप ओके है। लेकिन जब दोनों साइड बीप आएगा तो समझ लीजिए कि आपका कैप जो है ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में कहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। तो कैपेसिटर आपने चेक करना सीख लिया और कैपेसिटर का काम जान लिया, ठीक है। तो यही हमारा पूरा मोटिव था कि आपको पूरा एक बेस से सिखाना है कि आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इमेज में जैसे कि आप देख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल जो होता है, सिग्नल को पास कर सकता है ये, लेकिन डीसी को कभी भी ये ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ये सिग्नल ले जाने के लिए भी कैपेसिटर का यूज़ होता है, साथ ही साथ डीसी को ब्लॉक करने के लिए और एनालॉग सिग्नल को पास करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ चार्ज और डिस्चार्ज का कैपेसिटर का बहुत ही योगदान होता है हमारे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप समझेंगे कि आप कैपेसिटर एक दो उड़ा भी दे, लेकिन सीरीज का कैपेसिटर कभी भी उड़ेगा तो आपको बैठाना पड़ेगा। सीरीज का कैपेसिटर मेन होता है, ठीक है। तो इसी तरह के मोटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मैंने आपको जैसे चेकिंग बताया कि आपको बीप मोड पे पहले चेक करना है कि वन साइड बीप, वन साइड नो बीप, तो आपका कैपेसिटर ओके। अगर वन साइड बीप आता है और एक साइड पे बीप नहीं आता है तो ओके है, जैसे आपको मैंने बताया कि वन साइड बीप, वन साइड नो बीप। लेकिन दोनों साइड पे बीप आता है, अब बोर्ड से निकालने के बाद भी बीप आता है, तो आपका 100% कैपेसिटर ख़राब है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। आपका हैंडसेट अगर ऑन नहीं है तो ऑन हो जाएगा, अगर शॉर्टिंग सेक्शन का तो सेक्शन का हट जाएगा, ऑटो एम्पियर लेके बैठा है तो फिर भी आपका हैंडसेट सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। और इंक्वायरी करने के लिए हमारे एक्जीक्यूटिव आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।